स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल कॉर्पस जुरिस में। मैं हूं मनीष और आज जो है हम देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी के बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके थे, जो डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट के बारे में, फिर ट्रस्टी क्या होता है, बेनिफिशियरी क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट जो है हम डिस्कस करें। यदि आप वो वीडियोस नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके जो है वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ड्यूटीज़ ऑफ ट्रस्टी क्या है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो हम लायबिलिटी ऑफ ट्रस्टी को डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रस्टी एक्ट इज द ट्रस्ट एक्ट इज हैज़ एनोमेटेड टू ड्यूटीज़ ऑफ द ट्रस्टी, यानी कि ये ट्रस्टी की ड्यूटीज़ बताता है। तो यहाँ पे जो पहला है टू एग्जीक्यूट द ट्रस्ट, यानी कि ये जो सेक्शन 11 में ट्रस्ट एक्ट 1882 का जो है उसमें बताया गया है कि कैसे जो है एग्जीक्यूट ट्रस्टी जो है ट्रस्ट प्रॉपर्टी को कैसे एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि प्राइमरी ड्यूटी ट्रस्टी का ये है कि जो जिस पर्पज़ के लिए वो ट्रस्ट क्रिएट किया गया है सेटलर के द्वारा, यानी कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट के द्वारा, या कह सकते हैं कि जो है जो ट्रस्ट करता है यानी कि न्यास करता है उसके द्वारा जो जिस पर्पज के लिए जो है ये ट्रस्ट क्रिएट किया गया, उस पर्पज के फुलफिलमेंट में जो है वो उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। और जो भी ओबेज या जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं ऑथर के द्वारा ट्रस्ट के प्रॉपर्टी संबंधी, उस सारे डायरेक्शंस का वो क्या करेगा, पालन करेगा। ठीक है। उसके बाद हम लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, एक्सेप्शन भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर जो बेनिफिशियरी है जिसके लिए वो ट्रस्ट क्रिएट किया गया है ऑथर के द्वारा, यदि बेनिफिशियरी जो है वो लीगली कंसेंट देने के लिए जो है वो है, यानी कि अलाउ है कंसेंट देने के लिए जो है, तो लीगली मेजर है, तो ऐसे कंडीशन पे जो है कॉम्पिटेंट है लीगली, तो ऐसे कंडीशन पे जो है जो ट्रस्टी होगा उसका जो है कंसेंट लेने के लिए बाध्य है। अगर मान लीजिए वो कंसेंट देने लायक नहीं, यानी कि लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो जो है ऐसा कंसेंट जो कंसर्न कोर्ट से जो वो ले सकता है। नेक्स्ट जो ये ट्रस्टी नीड नॉट ओबे द डायरेक्शन विच इज इलीगल, इम्प्रैक्टिकेबल, इंजूरियस टू द बेनिफिशियरी, यानी कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं करेगा ट्रस्टी उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को लेकर के जो बेनिफिशियरी के से संबंधित जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसके लिए ट्रस्ट प्रॉपर्टी को के लिए इंजूरियस हो या जो है इम्प्रैक्टिकेबल हो, ठीक है, इलीगल हो, ऐसी कोई भी वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एक एग्जांपल यहाँ पे देकर रखा है। एग्जांपल ये है कि ट्रस्टी जो क्या करता है, इज एथोराइज टू सेल द पब्लिक ऑक्शन, यानी कि पब्लिक ऑक्शन के लिए जो एथोराइज्ड है, लेकिन वहाँ पे वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ये इलीगल माना जाएगा। ठीक है। यानी कि जिस पर्पज के लिए वो एथोराइज्ड है उसी पर्पज के लिए वो वर्क करेगा। ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में होगा। नेक्स्ट जो है पॉइंट्स है टू एक्ट विथ डेलीगेंस, यानी कि डेलीगेंस का मतलब होता है लगन से, परिश्रम से, यानी कि जो भी काम दिया गया हो ट्रस्टी, जो भी काम जो है ट्रस्टी को दिया गया है सेक्शन 12 के अनुसार जो है वो उसको लगन से करेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ ट्रस्टी मस्ट बी एक्विटेंट हिमसेल्फ विद द नेचर ऑफ द circumstances of the trust property. He must obtain transfer to his name of trust property. He must get back money invested to insufficient hazardous security. यानी कि एक ट्रस्टी की जो ट्रस्ट की जो प्रकृति है, ट्रस्ट की संपत्ति के सारे नियमों को जो है वो क्या करेगा, अवगत करना चाहेगा। उसे ट्रस्ट संपत्ति के नाम पर एक हस्तांतरण प्राप्त होगा। ठीक है। ही मस्ट ऑब्टेन अ ट्रांसफर नेम ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ही मस्ट गेट बैक द मनी इन्वेस्टेड, और ये जो है अगर उसे अपर्याप्त या खतरनाक सुरक्षा से निवेश किए गए कोई हो रहा है, तो वहाँ पे जो है वो क्या करेगा, उस ऐसे पैसे को जो है वो वापस पाने की कोशिश करेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे ए, बी एंड सी 3 ट्रस्टीज हैं। सर्टेन मनी आर इन द हैंड्स टू बी, यानी कि बी के हैंड्स देते हैं, एंड सी लॉन्गर देन रिक्वायर्ड। ए मस्ट नॉट अलाउ दीज मनी टू बी विथ बी एंड सी लॉन्गर, यानी कि बी और सी को जो है लॉन्गर जो है मतलब आगे जो है देने के लिए जो है वो नहीं कहेगा। ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टू सिक्योर टाइटल, यानी कि सेक्शन 13 कहता है कि जो टाइटल है उसको सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसको उससे संबंधित जो टाइटल है उसको जो है सुरक्षित रखेगा। ट्रस्टी शुड मेंटेन द डिफेंड आल सूट, यानी कि जितनी भी उस प्रॉपर्टी से अगर कोई सूट होता है, कोई वाद
प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो उसके उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद को लेकर आएगा भी, या अगर जो है ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और बता दें, ये जो है ट्रस्टी से जितने भी चीज़ें वाद से खर्च होंगे सारी ये चीज़ देखेंगे, यानी कि सारे मेंटेन जो है करेगा डिफेंसेस, ये करेगा शुड मेंटेन एंड डिफेंड, यानी उस प्रॉपर्टी से जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी अगर सूट कोई है तो वो सारी चीज़ों को जो है डिफेंड करेगा, रीजनेबल स्टेप उठाएगा और प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा टाइटल को, ठीक है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी का जो टाइटल है, ठीक है, ताकि जो शुड नॉट सेटअप द टाइटल एडवर्स, यानी कि एडवर्स बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट के विपरीत जो वो टाइटल को सेटअप नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर, यानी कि वो जो है उचित तरीके से उसकी देखभाल करेगा, ये सेक्शन 15 बताते हैं, यानी कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी का उचित तरीके से जो है क्या करेगा, वो देखभाल करेगा, ठीक है। ट्रस्टी शुड यूज एज मच आर द डिलिजेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी एज मैन ऑर्डिनरी प्रूडेंस कुड डील द रेस्पेक्ट ऑफ ओन प्रॉपर्टी, यानी कि वो जो है ट्रस्टी जो है ट्रस्ट प्रॉपर्टी की उसी तरह से देखभाल करेगा जिस तरह से ये यदि कोई व्यक्ति की खुद की प्रॉपर्टी होती है तो जिस हिसाब से वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन की तरह देखभाल करता है उसी तरह से उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी की भी देखभाल करेगा। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ द केयर फिक्स्ड बाय लॉ, स्टैंडर्डिटी क्या है देखभाल करने की, वो लॉ में मेंशन है। इफ ही सो एक्ट्स he will not be responsible for any loss, restrictions, deteriorations of trust property, यानी कि अगर किसी उसके नेचर के हिसाब से अगर कोई दिक्कतें होती तो वो जो है लाइबल नहीं हुआ। उसके बाद जो यहाँ आप देखते हैं कि एग्जाम्पल जो है, ए ट्रस्टी इज टू सेल और ट्रस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी बेचता है, एक्शन आफ्टर ऑक्शन आफ्टर डली एडवर्टाइजिंग, यानी कि बहुत ही जो है उसको जो है नीलामी करवाना रहता है तो बहुत ही जो है नीरस तरीके से जो है एडवर्टाइजिंग करता है। ही फेल्स टू एडवर्टाइज, यानी कि एडवर्टाइजिंग में वो फेल हो जाता है। बट सेल विदाउट ड्यू डिलिजेंस एंड केयर, यानी कि जितनी जो है मिलना चाहिए उसको, जितनी मनी मिलना चाहिए था, अगर अच्छी तरीके से वो अगर एडवर्टाइज़ किया होता उसके हिसाब से नहीं मिल पाया, तो यानी कि प्रॉपर डिलिजेंस में ड्यू केयर में जो है वो नहीं किया, इसके वजह से जो है जो लाइबल वो क्या होगा, ए इज़ लाइबल फॉर लॉस, नहीं जो भी जो लॉस होगा उसके लिए जो है ए जो ट्रस्टी है वो लाइबल होगा। यहीं पे जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, ए इज़ ट्रस्टी ऑफ बी, यानी कि बी की ट्रस्टी है, फेल्स टू पे द प्रीमियम थ्रू द हैड द फंड्स, यानी कि एक फंड था उसका प्रीमियम जो है ऑन हैंड पे करना था, जिसको फेल हो गया पे करने में, तो पॉलिसी इज फॉरफिटेड, और वो जो है जो पॉलिसी थी उसको जब्त कर ली गई, जिसकी वजह से जो भी लॉस हुआ वो जो है ए को वहाँ पे लाइबल ठहराया गया, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो कन्वर्जन की बात करता है। कन्वर्जन यानी कि यहाँ की बात ये है कि अगर मान लीजिए व्हेन द ट्रस्ट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ सेवरल पर्सन, कई पर्सन के लिए बेनिफिट के लिए यहाँ पे अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वर्जन द ट्रस्ट वुड बी कन्वर्ट एनी वेस्टिंग पर, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जहाँ पे जो उसका नेचर है कि वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वो क्या करेगा, बेच करके जो भी जो मनी आएंगे उसको जो है वो उसको सुरक्षित, जैसे कि मान लीजिए अगर आम है, ठीक है, आम मैंगो की बात करें तो ये जो फ्रूट्स हैं या कोई भी फ्रूट्स हो तो वो जो है कुछ दिन बाद जो ख़राब हो जाएंगे, तो ये नहीं कि उसको प्रिजर्व उस तरह से रखे रहें, या तो उसको अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखे रहें, नहीं तो अगर जो है ख़राब होने की प्रकृति के जैसे तो उसको बेच करके जो भी मनी आए उसको सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। उसके बाद इम्पार्शियलिटी की बात करें, अगर मान लीजिए कई बेनिफिशियरी हैं, 2 और मोर देन बेनिफिशियरी हैं, तो वहाँ पे क्या करना है कि इम्पार्शियलिटी करना है, यानी कि पार्शियल के तरीके से नहीं कि किसी एक के बेनिफिट के लिए जो एग्जीक्यूट किया गया, मतलब वहाँ पे तो ट्रस्ट एग्जीक्यूट किया गया सबके लिए, तो किसी एक की बेनिफिट के लिए यहाँ पे जो एक्सपेंस वगैरह ना हो, ठीक है, टू प्रिवेंट वेस्ट। अब उसके बाद कह रहा है कि जो भी वेस्टेज है उसको जो है वेस्टेज होने से, खराब होने से बचाए। व्हेन अ ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सेवरल पर्सन इन द सक्सेशन, then the trustee should take all measure to prevent any act beneficiary in the position which is destructive of prime injurious property, यानी कि जो उसको जो है वेस्ट होने से जो है उसको बचाया जाए, ठीक है, ताकि जो अगर कई अधिक से 2 या 2 से अधिक प्रॉपर्टी हो सबके बेनिफिट के लिए हो, तो किसी एक के लिए जो है शुड टेक ऑल मेजर, जितने भी तरीके हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है, ताकि वो जो है पोजीशन जो है बना रहे उस प्रॉपर्टी का, वो सारे कदम उठाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, और ये आखिरी पॉइंट्स है, ठीक है, ये आखिरी पॉइंट्स इसमें हम देखते हैं जो अकाउंट्स की बात करता है, यानी कि सॉरी अकाउंट्स की बात करता है, ठीक है।
अकाउंट्स की बात करते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड होगा मेंटेन करेगा, क्लियर करेगा, जो ट्रस्टी है, जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी के अकाउंट है, ठीक है, एक्यूरेट रखेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे, जो भी खर्चा होगा, वो क्या करेगा, जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के लिए पर्पस के लिए फुलफिलमेंट हो, जितने भी खर्चे होंगे उसको क्या करेगा, वो सारा चीज़ है लगाएगा, ठीक है। द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो वो सेक्शन 20 में बताया गया, एंड नो अदर दिस सब्जेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रस्टीड, यानी कि जिस डायरेक्शन की बात कर रहा है, ट्रस्टीड की बात कर रहा है, उसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो भी चीज़ें होंगी वो जो है एज ए प्रूडेंस मैन की तरह जो है उसको इन्वेस्ट करेगा। आई होप ये वीडियोस आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को, और लाइक कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि वीडियो चाहते हैं संबंधित जो है हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।